हेलो एवरीवन। आज अपन सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोर के टुकड़े में निर्जीव कोशिका को देखा। जब निर्जीव कोशिका की बात आती है तो रॉबर्ट हुक, और सजीव कोशिका की बात आती है तो ल्यूवेन होक, ल्यूवेन होक ने उसे एनिमल क्यूल कहा। कोशिका के अध्ययन को अपन साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के जनक जो है रॉबर्ट हुक है, आधुनिक जनक स्वानसन है। भारत में अगर पूछे कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है तो अरुण कुमार शर्मा, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है अपने को पता है, वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। अगर पूरी वर्ल्ड में बात करें तो ये दोनों अपन यूज में लेंगे। अब मानव शरीर की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। स्वान और स्वीडन ने अपने को पता है कोशिका सिद्धांत दिया था। जो स्वान और स्वीडन था वो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है वो ये नहीं बता सका, तो इसकी कमी दूर करने के लिए आए रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिका होती है वो पूर्व कोशिका के विभाजन से बनती है। उन्होंने कोशिका के अवयव भी बताए कि कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिकांग होते हैं। कोशिका की भित्ति की अगर बात करें तो वो निर्जीव होती है, दृढ़ होती है, पारगम्य होती है। इसको सेल वॉल कहते हैं और ये आपको पता है ये पादपों में पाई जाती हैं। अगर कोर की युक्त कोशिका भित्ति हो तो वो अपारगम्य होगी। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। जीवाणु में सेल वॉल होती है पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। इस पर लिग्निन और सुबेरिन का निक्षेपण अर्थात आवरण पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और की बनी होती है पर निक्षेपण लिग्निन और सुबेरिन का होता है। दो समीपस्थ कोशिकाएं परस्पर मध्य पटलिका द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती हैं। दो समीपस्थ कोशिका का जीवद्रव्य परस्पर जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जो सेल वॉल होती है अपने को पता है, कोशिका भित्ति होती है, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है कि निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना और प्रतिकूल परिस्थिति में उसको बचाना। झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो वो जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। और क्रेमर और नेगिले ने कोशिका कला कहा इसको, और ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। इसकी जो संरचना होती है वो सिंगर और निकोलसन ने मोजेक मॉडल इसको नाम दिया। जो भी मॉडल दिया है कोशिका मेम्ब्रेन के बारे में तो वो मोजेक मॉडल कहलाता है। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या है? ये कोशिका के अंदर या बाहर आने के लिए विभिन्न पदार्थों के परिवर्तन को नियंत्रण करती है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और प्रतिकूल परिस्थिति में उसको बचाती हैं। अब आती है कि इनमें कोशिकांग जो होते हैं वो है अंतर्द्रव्यीय प्रद्रव्यीय जालिका। ये सबसे पहला कोशिकांग की बात करते हैं अपन। कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य अनियमित झिल्ली युक्त संरचना को अपन ईआर कहते हैं। इसका नाम पोर्टर ने दिया इसको। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी होती है अर्थात खुरदरी मतलब इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और चिकनी होती है वो फैट संश्लेषण का कार्य करती होती है, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब ईआर के कार्य क्या क्या है? प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना, इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। कोशिका को विषैले पदार्थों के प्रभाव से बचाना अर्थात डिटॉक्सिकेशन भी ये करता है। आपको पता है कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंदर जो भी केंद्रक होता है और जीवद्रव्य में केंद्र के अलावा जो जीवद्रव्य होता है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। दूसरा कोशिकांग है गोल्जिकाए। गोल्जिकाए की खोज गेमिको गोल्जी ने करी। इसको सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिका में इसको देखा। पादप कोशिका को अगर ये गोल्जिकाए पादप सेल में हो, पादप कोशिका में हो तो इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। देखो कोई होता है एकल झिल्ली युक्त, कोई होता है द्विझिल्ली युक्त, कोई होता है नग्न। तीनों की अपन बात करेंगे। ये एकल झिल्ली युक्त है और तीन प्रकार की संरचनाओं द्वारा बनता है, कुंडलिका, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। जो केंद्रक है देखो आपको बीच में बताया हुआ है केंद्रक के जो उत्तल और अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप होते हैं। जो उत्तल होता है वो केंद्रक के पास होता है, जो अवतल होता है वो केंद्रक से दूर होता है। अब देखो आरबीसी, शुक्राणु, चालनीय नलिकाएं और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें गोल्जिकाई और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स में सभी यूकैरियोट्स में तो ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, पर शुक्राणु और चालनीय नलिकाओं में ये एब्सेंट होते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या है? गोल्जिकाई जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है। लाइसोसोम व ऑक्सीसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। प्रोटीन वसा का संचय करता है और लिपोप्रोटीन का स्त्रावण करता है। और जो कोशिका पट्टी होती है, कोशिका भित्ति होती है, जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो उसमें कोशिका पट्टी और भित्ति का निर्माण भी यही करता है जंतु कोशिका के अंदर। अब लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम जो तीसरा कोशिकांग है अपने, इसको जॉन डीवी ने इसकी खोज करी। ये भी एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। सारा एंजाइम पाने के कारण ये आत्मघाती थैली कहलाती है।
और जो लाइसोसोम होता है उसका निर्माण गोल्जी काई से होता है। इसके कार्य क्या क्या है? ये रोगजनित सेल को नष्ट कर देता है, जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है, अंतराकोशिकीय पाचन अर्थात कोई सेल होती है जो क्षतिग्रस्त होती है उसका पूरा पाचन करके उसको अपघटन कर देती है। अब अपन बात करते हैं रिक्तिका की। अपने को पता जो रिक्तिका होती है वो पादप प्लांट में ही पाई जाती है। ये भी एक झिल्ली होती है और इसकी झिल्ली को अपन टोनोप्लास्ट या टेनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें कोशिका रस भरा हुआ होता है और इसमें अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं। पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। इसके कार्य क्या होता है अपने को पता है। ये रिक्तिका जो होती है वो स्फीति दाब को बनाए रखती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने के या फिर एकत्रित करने का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा कोलिकर ने और इसकी खोज का जो नाम है वो अल्टमान को गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो उसको कॉन्ट्रिसोम भी कहते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। सी बेंडा ने इसका नाम दिया। यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, देखो जो लाइसोसोम था और जो वो थे गोल्जी का, ये दोनों एकल झिल्ली युक्त थे और ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आंतरिक झिल्ली पर अग्रणी में उभार पाए जाते हैं जिन्हें किस्ट्री कहते हैं और किस्ट्री के ऊपर एफकन या फिर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो कि प्रकाशीय श्वसन में हेल्प करते हैं। ऑक्सीसोम जो होता है उसमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए एटीपी का संश्लेषण ऑक्सीसोम में होता है। और जो मैट्रिक्स होता है या फिर स्ट्रोमा भी कहते हैं, जो जलीय पदार्थ होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाए जाता है। जो डीएनए की उपस्थिति के कारण इसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। ये खुद का डीएनए होता है, इसमें ये सिंथेसिस कर सकता है और ये खुद अपने के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं? ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और एटीपी का संश्लेषण और क्रेब्स चक्र का स्थल यहाँ होता है। कण या फिर प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। हैकल ने इसकी खोज करी। 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। अवर्णी मतलब इसमें वर्ण नहीं होते, ये रंगहीन होते हैं। ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संचय करता है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, इलियोप्लास्ट वसा का संचय करता है। वर्णी जो होते हैं इसका अर्थ है उसमें वर्ण होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं, जैसे कि केरोटीन में लाल और नारंगी, जेंतोफिल में पीला पाया जाता है। नेक्स्ट है हरित लवक। हरित लवक जो होता है वो हरा कलर का ही होता है और इसकी खोज करी शिम्पर ने। ये सभी हरे पदार्थों में पाया जाता है और कुछ जीवाणु और यूग्लुना में भी पाया जाता है, कवकों में ये नहीं पाया जाता। ये गोलाकार, अंडाकार और डिस्कनुमा होते हैं। शैवालों में इसकी सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। जो शैवाल होता है उसमें हरित लवक की आकृति क्लेमाइडोमोनास में देखो शैवाल कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, यूलोथ्रिक्स और जिग्निमा, ये सब शैवाल है और इसकी हरित लवक की आकृति इनके सामने दी हुई है, मेखलाकार और तारेनुमा। हरित लवक जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है। आप कमेंट में मुझे बताने की और दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा था, ऑर्गेनेल कौन सा था। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है और इसमें भी स्ट्रोमा पाए जाते हैं और स्ट्रोमा में जो होता है वो डीएनए, आरएनए और इस तरह के राइबोसोम इसमें पाए जाता है। और जो स्ट्रोमा होता है उसमें थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। थाइलेकोइड्स परस्पर मिलकर ग्रेना बनाते हैं और जो एक थाइलेकोइड होता है उसको ग्रेनम भी कहते हैं। ग्रेना प्लस परस्पर झिल्लीनुमा संरचना से जुड़ी हुई होती है जिसे लेमिली कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया जो स्ट्रोमा होता है उस स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। एक थाइलेकोइड को बोलते हैं ग्रेनम और थाइलेकोइड की जो गट्टी होती है उसको बोलते हैं अपन ग्रेना। ये देखो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स होता है हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल में, और जो मैट्रिक्स होता है उसमें बहुत सारे थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। थाइलेकोइड्स पे जो सूक्ष्म संरचना पाई जाती है उसे क्वांटोसोम कहते हैं। जो क्वांटोसोम होती हैं वो पार्को और पिगिन्स ने इसको ये क्वांटोसोम नाम दिया। जो क्वांटोसोम होते हैं उसी पर हरित लवक या फिर क्लोरोफिल जो अणु होते हैं वो पाए जाते हैं। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, अपन बोलते हैं ना कि हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो क्वांटोसोम के ऊपर पाए जाते हैं जो कि थाइलेकोइड के ऊपर रहता है। इनकी कार्य क्या है? अवर्णी होता है जो भोजन का संग्रहण करता है, वर्णी जो होता है कलर फूलों और फलों को कलर देता है, और हरित लवक होता है वो फोटोसिंथेसिस में के द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करता है। अब है तारक का ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नाम टी बोवेरी ने दिया। ये जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और ये एक पहला कोशिकांग है जो झिल्ली विहीन कोशिकांग है। देखो मैंने एकल झिल्ली आपको बताया, दोहरी झिल्ली मैंने आपको बताया। इनके आधार कोशिका के जो अणुसूत्र होता है वो 9+0 व्यवस्था में होता है और जो इसका कार्य क्या होता है वो होता है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना। नेक्स्ट जो अपना कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को जंतु कोशिका में पैलेडिन ने देखा और पादप कोशिका में रॉबिनोन और ब्राउन ने देखा और नाम दिया पैलेड ने।
ये भी झिल्ली का विहीन कोशिकांग होता है। मैंने आपको बताया था झिल्ली विहीन कोशिकांग को आप कमेंट में नाम लिख के बताना कौन कौन से झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं सेल के अंदर। जो राइबोसोम होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जो राइबोसोम होता है वो ईआर कोशिका द्रव्य और हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। दोनों इकाइयों को परस्पर जुड़ने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम आयन में इनकी हेल्प करता है। और राइबोसोम का अपने को पता नाम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। सूक्ष्म काय होते हैं। अब जो छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज होती है उनको सूक्ष्म काय कहते हैं। जो पादप कोशिका उसमें प्रकाश शोषण में भाग लेने का कार्य पराक्सीसोम करता है और जंतु कोशिका में वसांश का उपापचय पराक्सीसोम करता है। इसके बाद जो है अपना ग्लाइऑक्सीसोम, ये क्या है, ये सारे माइक्रो बॉडीज हैं। वीवर्स ने इसकी खोज करी और वसीय अम्ल का संश्लेषण और संग्रहण करना इसका काम होता है। ये केवल पादप में ही पाया जाता है और ये एकल झिल्ली से परिबद्ध होता है। जब बीज उगने के समय ये ग्लाइऑक्सीसोम कार्य करता है, ये स्त्रावण का और इसका संश्लेषण का कार्य करता है। बीज उगने के समय वसीय अम्ल को कार्बोहाइड्रेट में ये परिवर्तित करता है। अपने माइक्रोबॉडी से वो स्पिरोसोम होती है, ये भी केवल पादप में पाई जाती है और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। ये भी वसीय अम्ल को एकत्रित करके उनका वितरण एवं परिवहन करता है। जीव द्रव्य को अपन प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक से मिलकर बना हुआ होता है। डुजार्डिन ने खोज करी और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए और खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवन का भौतिक आधार इसको हक्सले ने कहा। जो जीव द्रव्य होता है वो जैविक क्रियाओं के लिए मेन स्थल होता है। ये संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता, विद्युत सुचालकता और इनके गुण प्रदर्शित करता है। ये मुख्यतः प्रोटीन का बना हुआ होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज करी और कैरियोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। अभी जो होता है ये बहुकेंद्रीय के पादप होती है, उसकी कोशिका होती है, उसको सिनोसाइट्स कहते हैं। बहुकोशिकी जंतु कोशिका को सिनियम कहते हैं, सिनसियम कहते हैं। ये देखो नीचे अपने को कोशिका का दिया गया है, बीच में जो केंद्रक है और केंद्रक आवरण है, उसके सबसे बाहर जो है कोशिका भित्ति है और बीच में जो है वो कोशिका द्रव्य है। केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। केंद्रक के द्रव्य अंदर प्रोटीन, वसा, शर्करा, डीएनए, आरएनए और खनिज पोषक तत्व और एंजाइम पाए जाते हैं। केंद्रिका जो केंद्रक द्रव्य होता है वो उसके अंदर एक अभिरंजित संरचना होती है, उसको केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम के संश्लेषण का स्थल होता है। क्रोमेटिन तंतु, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं।